नमस्कार, आप देख रहे हैं जेकेटी न्यूज। आइए देखते हैं आज सुबह की बड़ी खबर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विशाखापट्टनम में आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में मनाए गए 12वीं प्रेसिडेंट्स फ्लीट रिव्यू कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसकी शुरुआत राष्ट्रपति को पूर्वी नौसेना कमान द्वारा 21 तोपों की सलामी देने के साथ हुई। कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने 60 वॉरशिप और सबमरीन समेत 55 एयरक्राफ्ट वाले नौसेना बेड़े की समीक्षा की। झारखंड के रांची स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को 5 साल जेल की सजा सुनाई और उन पर 60 लाख रुपए जुर्माना लगाया। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, हमने कभी नहीं कहा कि कांग्रेस के बिना राजनीतिक मोर्चा बनेगा। उन्होंने कहा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव में सभी को साथ लेकर नेतृत्व करने की क्षमता है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआई ने भारत में 12 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए बायोलॉजिकल ई की कोविड-19 वैक्सीन कोर्बेवैक्स के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट के लिए अम्ब्रेला योजना के तहत 2021-22 से 2025-26 तक के लिए 13,020 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि वह बॉर्डर्स के बुनियादी ढांचे और प्रबंधन में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के मामलों में कमी के कारण टेस्ट की संख्या घटने को लेकर डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, मेट्रोपोलिस समेत अनसूचीबद्ध क्लिनिकल लैब्स के शेयरों में इस साल 30% तक गिरावट दर्ज की गई है। आईपीओ लाने की तैयारी में जुटी भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के चेयरमैन MR कुमार ने कहा है कि वह IDBI बैंक में कुछ हिस्सेदारी रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा, बैंक के इंश्योरेंस चैनल में IDBI बैंक सबसे मजबूत योगदान करता रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके रूसी समकक्ष पुतिन मिलकर यूरोप में सुरक्षा और रणनीतिक स्थिरता पर चर्चा के लिए तैयार हैं। हालांकि यह बैठक तभी संभव है जब रूस यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा। इस चर्चा का प्रस्ताव फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों ने रखा है। भारतीय वायुसेना और ओमान के रॉयल एयरफोर्स के संयुक्त युद्धाभ्यास का 6ठा संस्करण ईस्टर्न ब्रिज 6 जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर शुरू हुआ। वायुसेना ने कहा है कि यह युद्धाभ्यास दोनों वायुसेनाओं को सीखने और साथ में संचालन करने के लिए मंच प्रदान करेगा। दोनों सेनाओं का यह संयुक्त युद्धाभ्यास 25 फरवरी तक चलेगा। भारत के 16 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी रमेश बाबू प्रज्ञानंदा 16 खिलाड़ियों के ऑनलाइन रैपिड चेस टूर्नामेंट एयरथिंग्स मास्टर में विश्व नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराकर उन्हें हराने वाले तीसरे भारतीय ग्रैंड मास्टर बने हैं। रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले की बढ़ती आशंका के बीच भारत ने दूतावास के अधिकारियों को परिवार समेत यूक्रेन छोड़ने को कहा है। इससे पहले भारत छात्रों व आम भारतीय नागरिकों को अस्थायी तौर पर यूक्रेन छोड़ने को कह चुका है। श्रीलंका ने भारत के खिलाफ 24 फरवरी से शुरू होने वाली T20 सीरीज के लिए अपनी 18 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। वेस्टइंडीज को 3-0 से सीरीज हराकर भारत 6 साल बाद T20 में नंबर 1 टीम बन गई है। नए अपडेट के अनुसार भारत 10,484 अंक व 259 रेटिंग पॉइंट्स के साथ रैंकिंग में शीर्ष पर है। उद्योगपति अनिल अंबानी और उनकी पत्नी टीना अंबानी के बेटे अनमोल की मुंबई में क्रिसा शाह से शादी हो गई। शादी में अमिताभ बच्चन के परिवार समेत कई हस्तियां पहुंची थी। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि कर्नाटक में बेंगलुरु के पास नंदी हिल्स में फिसलने के बाद 300 फीट नीचे चट्टान पर फंसे एक ट्रैकर को Mi-17 हेलीकॉप्टर के जरिए वायुसेना ने बचा लिया है। इस तरह की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए जेकेटी न्यूज। कोरोना से बचाव के लिए सरकार द्वारा बनाए गए सभी नियमों का पालन करें। 2 गज की दूरी, मास्क से जरूरी ना भूलें। आप जेकेटी न्यूज को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे न्यूज़पेपर को हमारे वेबसाइट जनकल्याणटाइम.in पर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।